पापा का खाली सत्ता लीजिएगा, अब पापा का शासनकाल का चर्चा नहीं कीजिएगा। काहे नहीं चर्चा कीजिएगा? इसलिए नहीं चर्चा करते हैं क्योंकि लूटा है बिहार को गर्त में भेज दिया, गड्ढा बिहार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना ही प्रशासन की व्यवस्था। उस बिहार की चर्चा क्यों ना करें? आज वही महिलाएं जो कभी प्रलाप करती थी, वही महिलाएं आज जीविका के रूप में स्वयं सहायता समूह चला रही है। वही महिलाएं बिहार के प्रशासन को संभाले, वही महिलाएं अपने बेटे बेटियों को शिक्षित कर रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी संभाले। बिहार में काम नहीं कर पाते थे लोग, पलायन समय हुआ है। उसी समय में आपने देखा होगा, कोरोना काल याद करा दे आपको हम, कोरोना काल के बाद में कई परिवार लौट के आए और कहा कि अब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अब यहाँ से नहीं जाना है। काली कप्तान को तो गाली किसको। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है जेडीयू कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ उपस्थित है जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी। उनसे चर्चा करते हैं कि जो जंगल राज का जो ये मुद्दा है 1990 से लेकर के 2005 तक तो चला ही, उसके बाद लगातार इस पर राजनीति खेलती चली गई और अब कब तक खेली जाएगी इस पर राजनीति? अब तो लालू यादव सक्रिय भी नहीं है राजनीति में, फिर भी आप लोग जंगल राज छोड़ दिए। नहीं, हम छोड़ कहाँ नहीं रहे, हम तो छोड़ दिए। छोड़े तभी तो सत्ता में लाने का प्रयास किए कि आप छोड़ दीजिए अपने कुकर्म को, छोड़िए नहीं रहे हैं। सत्ता में ला दिए, फिर भी वही घोटाला करने का प्रयास। क्या घोटाला किया? मुख्यमंत्री जी उद्भेदन करेंगे, कई जगह लगा हुआ है। आप देखिए, चारा घोटाला के बाद भी हम लोग 17 महीना का जो हम लोग मौका दिया, कई विभाग जो उनके पास में थे, हेर फेर थे, उसका उद्भेदन होगा। सुनिए अनुप्रिया जी, अगर लालू शासन काल में चारा घोटाला हुआ है तो क्या नीतीश शासन काल में सृजन घोटाला के बारे में क्या कहिएगा? तो ही बोल रही हूँ, पहले आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। कई एक ही बार सवाल पूछे तो गड़बड़ा जाइएगा। सुनिए, उसका कहा हम लोगों ने सुधार दीजिए, सुधरे नहीं। अब 17 महीने, वही 17 महीने का जो नौकरी मुख्यमंत्री जी ने कहा था 2020 में कि 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी देंगे, वादा हमारा था, पूरा हम कर रहे थे। बीच में आकर कहें कि भाई हमने पूरा कर दिया। 17 महीने का तो बहुत कॉलर सीधा करते हैं। 90 से 2005 का काहे नहीं बोलते हैं? पापा का खाली सत्ता लीजिएगा, अब पापा का शासनकाल का चर्चा नहीं कीजिएगा। काहे नहीं चर्चा कीजिएगा? इसलिए नहीं चर्चा करते हैं क्योंकि लूटा है बिहार को गर्त में भेज दिया, गड्ढा बिहार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना ही प्रशासन की व्यवस्था। उस बिहार की चर्चा क्यों ना करें? आज 2025 में जब विधानसभा होने जा रहा है, कई वोटर होंगे जो प्रथम बार वोट दे रहे होंगे, आपके घर के भी परिवार के बच्चे होंगे, आप भी यदा कदा, और वो बच्चा अगर अपने भविष्य को ना जानता हो तो दिग्भ्रमित हो जाएगा, बहकावे में आ जाएगा। 2500 में कितनी बहनों का घर चलेगा? माँ, बेटी, भाई, बहन 2500 में चल जाएगा। अरे वृद्धा तो चलाया किसने चलाया? मैं आपको अगर लिस्ट लाऊं ना, 2005 से 2025 तक सिर्फ महिलाओं की, तो मैं कहूँ कि कई पन्ने भर जाएंगे जो योजनाओं धरातल पर चल रही हैं, जिसके कारण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया और बताया कि पटना विश्वविद्यालय जैसा ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, जहां कल्पना नहीं कर सकती थी कि लड़कियां स्वतः चुनाव है, निर्दलीय भी बहन लड़ी हैं, उन्होंने परचम लड़ाया है, और आज बेटियां अध्यक्ष पद पे है, जहां जाति धर्म की राजनीति अभी भी होती है। मैं उसी विश्वविद्यालय की छात्र नेता के रूप में चुनी गई हूं 2012 में, और इसी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश की मैं परिवार की सदस्य रही हूं। और आपने कहा कि अब सृजन के बारे में देखिए, हम कभी बचाते छुपाते नहीं हैं, और जो करने वाले लोग सलाखों के पीछे जरूर रहते हैं। अगर इतना हमारा दामन में दाग होता, एनडीए का साथ हमने छोड़ा था। विपक्ष वाले रोते रहते हैं, ईडी सीबीआई विपक्ष के घर आता है, कभी हम भी विपक्ष में थे। 2014 में बना था ना लोकसभा में, आप देखिए एनडीए की बीजेपी की सरकार आई। 15 में हम तक हमारा उनका साथ नहीं था, हमारे दरवाजे पे नहीं है क्योंकि हमारे दामन में दाग नहीं है, लेकिन गलतियां जो हुई है उसके लिए कार्रवाई भी हुई। तो नल जल योजना भी गलती है। क्यों नल जल योजना? नल जल योजना का जब ऑडिट हुआ था तो दफ्तर जल जाता है, उसके बाद वो ऑडिट स्थगित। मुझे लगता है कि उन सभी विषयों पर जिन्हों के पास में ये मंत्रालय था, मुख्यता से उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन आप नल जल योजना को अब घर आगे बोलेंगे तो बिहार घूम जाइए, आप घूम जाइए और अब पूछ लीजिए कि हर घर में जल है कि नहीं जल है। अब घर छोड़िए, अब गंगा जल पहुंच गया है, पटना से बगल के राज्य में पहुंच गया। देखिए, यह आरोप प्रत्यारोप जो विपक्ष है, जो मुद्दा विहीन है, सत्ता चाहने की जो उनकी अभिलाषा है, वैसे कंडीशन में वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जो बिहार की जनता भूली नहीं है। आपके घर में भी दादा होंगे, चाचा होंगे, बताते होंगे बिहार में कैसा जंगल राज था। अब वो बिहार हमें नहीं चाहिए। जंगल राज और इतिहास की बात हो रही है अनुप्रिया जी, तो इतिहास क्या 1990 से ही शुरू होता है? उससे पहले बिहार के इतिहास का कहाँ, जहाँ पर महिलाओं का छाती तक काट दिया जाता था, और वहाँ पर तब आवाज लालू प्रसाद यादव बने थे, अति पिछड़ो डोम चमार के, जब वो आवाज बने थे। उस जंगल राज का क्या? तो ठीक है, वो कौन सा किसके खिलाफ लड़े आज लालू प्रसाद यादव जी? आप सीधा कहिए, कांग्रेस के खिलाफ लड़े,
कांग्रेस कहाँ है? लालू के लाल ही नहीं, दो कई लाल हैं, जहाँ पे राजकुमारों को राजगद्दी की प्राप्त करने की इच्छा है। एक देश के राजकुमार, एक प्रदेश के राजकुमार हैं, वहाँ परिवारों के राजकुमार को राजगद्दी चाहिए, इसलिए अपने कुकर्मों को छुपा करके। और क्या कह रहे हैं, मसीहों का आवाज दे दिया? कौन गरीबों का? क्या आवाज दे? किसको नौकरी मिली थी? पूछिए ना, कौन गरीब को नौकरी मिल गया? कौन महिला जो थी वो चिंता मुक्त होकर के अपने पति को भेजती थी काम करने के लिए? अरे बिहार में काम नहीं कर पाते थे लोग, पलायन समय हुआ है। उसी समय में आपने देखा होगा, कोरोना काल याद करा दे आपको हम। कोरोना काल के बाद में कई परिवार लौट के आए और कहा कि अब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अब यहाँ से नहीं जाना है। आज वही महिलाएं जो कभी प्रलाप करती थी, वही महिलाएं आज जीविका के रूप में स्वयं सहायता समूह चला रही है। वही महिलाएं बिहार के प्रशासन को संभाले, वही महिलाएं अपने बेटे बेटियों को शिक्षित कर रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी संभाल रही है। अनुप्रिया जी, लालू शासनकाल में आरोप लगा है कि औरतों के साथ काफी शोषण हुआ है, रेप जैसी वारदात भी हुए हैं। बालिका गृह कांड के बारे में क्या कहिएगा? बालिका गृह कांड वाले आरोपी कहाँ हैं? टिकट मिल गया क्या? आरजेडी शासनकाल है कि मंत्री पद मिल जाएगा? वैसे लोग सलाखों के पीछे में हैं। हम फिर बोलते हैं, हम बचाते नहीं हैं, ना ही फंसाते हैं। चाहे किसी के भी बेटे हों, चाहे किसी के भी आप औलाद हो, हम बचाएंगे नहीं। अगर दामन में दाग है तो सलाखों के पीछे हो। आखिरी सवाल रहेगा अनुप्रिया जी, लगातार ये 5 जो अब सवाल हर दिन पूछे जाएंगे, तो क्या सीधा अब जो है महिला वोट बैंक को अपने तरफ करने के लिए देखा जा रहा है? जेडीयू अपने तरफ करने को चाह रही है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है कि जब चुनाव का समय आता है, धूप कड़ाके की होती है, ठंड होती है, लेकिन महिलाएं कतार में लगी होती है। और जब महिलाएं कतार में लगी होती है तो विपक्ष के सर में टेंशन हो रहा होता है, ये तो वोट तीरे पे जाएगा, एनडीए पे ही जाएगा। तो हम साधने का नहीं, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। 2500 में घर नहीं चलेगा। जिस घर में बेटी 50,000 का तनख्वाह कमा रही हो, माँ स्वयं सहायता समूह चला रही हो, माँ मुखिया हो, वह परिवार सुदृढ़ होगा। जहाँ पे प्रजनन दर कम हो गया हो, जहाँ महिलाओं की शिक्षा दर बढ़ गई हो, वह परिवार आज पूरे प्रदेश को नहीं देश को चला रहा है। 2500 में काम नहीं चलेगा, हम बता के रहेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अनुप्रिया जी, जिनके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना है कि ना हम बचाते हैं ना हम फंसाते हैं। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के इन्होंने जो बयान दिया और जो करारा जवाब दिया और साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सीधा ये जवाब दे रहा है कि जो महिला वोट है वो तीर पर ही गिरने जा रहा है, और ये जो तीर है वो आरजेडी में जोरदार चुभने जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।